अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जिसमें हम नज़्म नंबर जो 4 है जीवे जीवे पाकिस्तान, इसकी हम मुकम्मल मश्क आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे। और हमारी आज की इस जो मश्क में पहला जो सवाल है वो है सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, पहला सवाल जो हमारे पास है कि इस नगमे के पहले बंद में न्याजी और फलवारी काफिये हैं। इस नज्म के पहले बंद में लफ्ज हमारे पास है जी न्याजी और फलवारी। काफिये हैं। बकिया कवाफी जो है वो तरतीब से लिखें। काफिये की जमा, बकिया कवाफी हमने लिखने हैं जी और वो तरतीब से लिखने हैं। जवाब इसका हमारे पास है कि पहला हमारा पास जो काफिया है वो है नियारी, उसके बाद फलवारी, उसके बाद बिखरे, थर्राए, लाया, आया, पैगाम, इनाम और काम नाम। अगला सवाल हमारे पास है कि झेल गए दुख झीलने वाले, अब है काम हमारा, इस मिसरे का मफहूम क्या है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है झेल गए दुख झीलने वाले, अब है काम हमारा, इस मिसरे का मतलब क्या है। तो इस मिसरे का मफहूम यह है कि हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क पाकिस्तान के हुसूल के लिए बहुत सी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। अब ये हमारा काम है कि हम इस मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए हमेशा से मेहनत करें, एक रहें और दुआ गो रहें। सवाल नंबर 2 हमारे पास है जी नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान का मतन जहन में रखकर दुरुस्त जवाब जो है उस पर निशान लगाना है। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास है दुरुस्त जवाब की निशानदही यहां पर हमने करनी है। पहली स्टेटमेंट मैं आपके सामने यहां पढ़ता हूं जी कि शायर ने पाकिस्तान को रंग बिरंगे फूलों से सजी कहा है। पहली ऑप्शन है टोकरी, दूसरी ऑप्शन है फलवारी, तीसरी ऑप्शन हमारे पास है दिलकश खेती और चौथी ऑप्शन हमारे पास है नगरी। तो जिसका आंसर हमारे पास है वो है फलवारी। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास यहां पर मौजूद है कि पाकिस्तान ने बिछड़े और बिखरे हुओं को ऑप्शन हमारे पास है जी पहला मुत्तहिद किया, दूसरा एक मरकज पर ला खड़ा किया, तीसरा शाद काम किया, चौथा घर दिया। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास कि पाकिस्तान ने बिछड़े और बिखरे हुओं को एक मरकज पे ला खड़ा किया। तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है कि पाकिस्तान सितारों के झुरमट में है। ऑप्शन 1 सूरज, ऑप्शन 2 हमारे पास चांद, ऑप्शन 3 हमारे पास है मरकज़ा, ऑप्शन 4 हमारे पास है रोशन सितारा। तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है वो सूरज है। ऑप्शन जो हमारे पास 4 हमारे पास स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट हमारे पास वो है कि सब मेहनत कश ऑप्शन 1 काम में लग गए, ऑप्शन 2 मुत्तहिद हो गए, ऑप्शन 3 गले मिले, ऑप्शन 4 तामीरे वतन पे लग गए। तो हमारे पास जो ऑप्शन जो 4 हमारे पास है इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है जी वो है कि गले मिले। स्टेटमेंट नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है गले मिले। अगला हमारे पास स्टेटमेंट है कि झील गए दुख झीलने वाले से मुराद है पहला मेहनतकश, दूसरा मजदूर, तीसरा किसान और चौथा है पाकिस्तान बनाने वाले। तो ऑप्शन जो 4 हमारे पास है वो है पाकिस्तान बनाने वाले।
ऑप्शन 5वां है हमारे पास पाकिस्तान। स्टेटमेंट नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 जो हमारे पास है वो इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास अगला है जी, जीवे जीवे पाकिस्तान का तख्लीक़कार है। शायर हमारे पास है जी, पहला जमीलुद्दीन आली, दूसरे जोशमली आबादी, तीसरे हफीज़ जालंधरी और चौथे एहसान दानिश। तो जो ऑप्शन 1 है हमारे पास जमीलुद्दीन आली, वही इसका आंसर है। अगला सवाल हमारे पास है कि दर झैल मुरक्कबात का मफ़हूम तफसील से लिखना है। सवाल है जी हमारे पास 3। एक तरफ हमारे आते हैं मुरक्कबात और दूसरी तरफ हमने लिखना है मफ़हूम या मानी। और पहला हमारे पास जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मन पंछी। दिल का परिंदा, मुराद दिली ख्वाहिशात। अगला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है सितारों के झुरमट। जिससे मुराद है पाकिस्तानी बाशिंदे। तीसरा जो हमारे पास जो लफ्ज़ है हमारे पास एक पैगाम। एक पैगाम से मुराद ये है बरे सगीर के मुसलमानों के लिए पैगाम जो है। चौथा हमारे पास जो है दुख झेलने वाले। जिसका मानी होगा जी हसूले पाकिस्तान के लिए तकालीफ को बर्दाश्त करने वाले आबाओ अजदाद। अगला हमारे पास जो सवाल आ रहा है वो है सवाल नंबर 4 के अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें इस तरह कि इनके मफहूम जो है वो वाज़ेह हो जाए। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, अल्फाज मानी और जुमलों में इस्तेमाल। पहला जो हमारे पास जो लफ्ज़ आ रहा है वो है फलवारी। जिसका मतलब है फूलों की क्यारी। जुमला बनेगा जी बाग में खूबसूरत फलवारी मौजूद है। अगला हमारे पास है जी पंछी, जिसका मतलब है परिंदे। अच्छा, मतलब यह है कि पंछी आज़ाद फिजाओं में उड़ते हुए अच्छे लगते हैं। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है धुन। लफ्ज़ नंबर जो 3 है जिसका मतलब है लगन। जुमला हमारे पास आएगा कि कायदे आज़म अपनी धुन के पक्के थे। चौथा जो हमारे पास आ रहा है वो है झुरमट।
जिसका मतलब है जी सितारों का ग्रोह। जुमला बनेगा रात को सितारों का झुरमुट बहुत खूबसूरत लगता है। पांचवा हमारे पास जो है वो है पैगाम। हम पयाम को भी कहते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह बात को पहुंचाना भी कहते हैं। जुमला बनेगा कि पैगाम हक को दूसरों तक पहुंचाना हम सबका फर्ज है। छठा जो लफ्ज हमारे पास आ रहा है वो है झेलना। जिसका मतलब है बर्दाश्त करना। दुखों को झेल कर ही कामयाबी मिलती है। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है कुदरत। कुदरत से मुराद फितरत भी है, अल्लाह ताला भी है। हमारा वतन कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। आठवां जो लफ्ज हमारे पास है वो है मरकज। जिसका मतलब है प्लेटफॉर्म। जुमला बनेगा जी कायदे आजम ने सबको एक मरकज पर मुत्तहिद किया। यहां तक जी है हमारे जुमलों में इस्तेमाल। सवाल नंबर 5 हमारे पास है कि इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में बयान करें, जो हम लेक्चर नंबर 1 में पहले जो है उसकी वजाहत कर चुके हैं। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 6 के मंदरजा झैल अल्फाज के मुतजाद हमने लिखने हैं यहां पर। तो सवाल नंबर 6 हमारे पास है अल्फाज जिसके मुतजाद हम यहां लिखेंगे। पहला हमारे पास है जी रोशन, जिसका मुतजाद हमारे पास है तारीख। दूसरा हमारे पास है जीवे, जिसका मुतजाद हमारे पास है मरे। तीसरा जो हमारे पास है वो है प्यारी, जिसका मुतजाद हमारे पास है बदसूरत। अगला हमारे पास है बिछड़े। बिछड़े का मुतजाद जो हमारे पास है वो है मुत्तहिद होना या इत्तफाक है बेसिकली। पांचवा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है इनाम, जिसका मुतजाद हमारे पास है जुर्माना। और छठा हमारे पास जो है वो है बिखरे, जिसका मुतजाद हमारे पास है जी मरबूत। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 7 हमारे पास है वो है उभरा, जिसका मुतजाद हमारे पास है डूबा। यहाँ पर हमारी जो मश्क है ये मुकम्मल होती है। अपने अगले लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।